वालेकुम। आज मैं एक वो वाज़ेह बात बताने वाला हूँ कि आपको सुनकर आपका दिमाग घूम जाएगा। जैसे एक उलमा है वो बयान कर रहा है कि निकाह में शादी में बराबर का खर्च होना चाहिए, दोनों तरफ से बराबर का खर्च होना चाहिए। हमारे नबी ने बता कर गया। एक बात बता देता हूँ आप लोग को कि कलाम पाक में साफ साफ लिखा हुआ है, ऐ मोमिनो, अगर तुझे कोई लड़की पसंद आ जाए, कोई लौंडिया पसंद आ जाए, तो अपना उसके गार्जियन से इजाज़त लेकर अपना माल खर्च करके उससे निकाह कर लो। क्या कह रहा अल्लाह ताला? अपना माल खर्च करके उसके गार्जियन से इजाज़त लेकर अपना माल खर्च करके उससे निकाह कर लो। तो यहाँ लड़की वाला का खर्च कहाँ से आया? टोटल खर्च तो लड़के वो पे लाद रहा अल्लाह ताला। लेकिन मुल्ला क्या कहता है कि नहीं, ऐसा लिखा, ऐसा हमारे नबी ने बता के गया। आज एक बात बताओ, नबी क्या अल्लाह का हुक्म से बाहर बताया था? अगर अल्लाह कह रहा है कि अपना माल खर्च करके निकाह कर लो, तो नबी ऐसा कह सकता है कि नहीं ऐसा होना चाहिए? नहीं कह सकता। तो जिसको अल्लाह रसूल में फ़र्क करता है तो उस शख्स को क्या कहते हैं? काफिर। कुफ्र करने वाले लोग को कलाम पाक कभी समझ में नहीं आएगा। सबसे पहली बात, एक बात और बता देता हूँ, जो कलाम पाक को नापाकी के हालत में पढ़ता है उसको तो कभी नहीं समझ में आएगा। जैसे कलाम पाक में लिखा हुआ है कि बैतुल खला जाने के बाद गुस्ल फर्ज है, तो उसको उस नापाकी में अगर कोई कलाम पाक पढ़ता है उसको कभी समझ में नहीं आएगा। और कलाम पाक सिर्फ पढ़ने से नहीं होता है, उसको समझना पड़ता है। वाहिद किताब है जिसको समझ कर पढ़ने का हुक्म है। अल्लाह ताला ने दुनिया में मुसलमानों को कोहिनूर से भी कीमती चीज़ देकर दिया है। अल्लाह ताला ने कोहिनूर से भी कीमती चीज़ दिया है अल्लाह ताला, लेकिन हम दुनिया में खोए हुए हैं। बोले दौलत का खजाना हमारे पास, लेकिन हमें उसकी कदर नहीं, हमको उसकी पहचान नहीं। वजह है इसका क्योंकि हम कुरान को समझ कर नहीं पढ़ते हैं, इसलिए हम परेशान हैं। हम जब कुरान को अपने भाषा में पढ़ेंगे, समझ बूझ कर पढ़ेंगे, तो हमको समझ में आएगा कि इस किताब में क्या लिखा हुआ, हमको दुनिया में कैसे ज़िंदगी बसर करना है। आए मेरे दोस्त जो इस वीडियो को देखते हैं, उससे मेरा ये गुजारिश है कि कोई भी फिरके में हो, उसका कुरान का तर्जुमा पढ़ो, उस पर गौर फिक्र करो, तो आपको कलाम पाक समझ में आएगा। और जब जो बात समझ में आए तो उस पर अमल चालू करना है, ये नहीं कि उसको एक कान से सुना एक कान से हवा नहीं करना है। गौर करो कलाम पाक पर, पैरवी करो कलाम पाक की, ईमान लाओ अल्लाह की आयत पे। हम बाजू वालों को दिखाते हैं, हम दूसरों को दिखाते हैं, और यहाँ सरकार फरमाते हैं बेहतरीन निकाह वो है जो कम खर्चे में किया जाए, जिसमें बोझ कम हो दोनों तरफ, दोनों फरीक़ैन की तरफ से, जहां खर्चा कम हो, मामूली सी पैसों पर, मामूली बात पर अगर आसानी के साथ निकाह हो जाए तो सरकार फरमाते सबसे बरकत वाला निकाह यही है। मेरी बात नहीं।